सिंध का 21 सितंबर से मिडिल स्कूल्स ना खोलने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं सूरत हाल बेहतर हुई तो 28 सितंबर को मिडिल क्लासेस बुला सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा क्लासेस के शेड्यूल में तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी। हतमी फैसला 22 सितंबर को NCOC इजलास में होगा। मुराद रास कहते हैं स्कूल्स खोलने की तारीख को आगे पीछे किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता, वीडियो लिंक पर APC में शिरकत की दावत। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, शुक्रिया बिलावल, आपके लिए ढेर सारी दुआएं। 92 न्यूज़ ने APC के एजेंडे की तफसील हासिल कर ली। JUI का इस्तीफों पर इसरार, बड़ी जमातों का इस्तीफों और हुकूमत मुखालिफ तहरीक से गुरेज। बाबर अवान ने ऑनलाइन खिताब का इनकलाब शुबदा करार दे दिया। कहते हैं ये इनकलाब खाने की मेज से आगे नहीं बढ़ सकता। सियासत के लिए फिट, अदालत के लिए अनफिट। क्या ये खुला तजाद नहीं? मतलूब और इश्तिहारी नवाज ओपोजिशन की सियासत को मजीद तब्दील करेगा। भागे हुए शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तज़हीक है। नवाज शरीफ के पर लंदन में सरगर्मियां तेज। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम गैर रस्मी मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद के लिए बिलावल और अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं को लंदन आने की दावत। APC के बाद लीगी रहनुमाओं को भी लंदन तलब कर लिया। ओपोजिशन को रिवायत से हटकर सख्त फैसले करने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है जमीयत उलमाए इस्लाम तजावीज़ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश करेगी। JUI का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वफ्द में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी और कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। कौम की किस्मत के फैसले करने वालों ने कितना टैक्स दिया? इनकम टैक्स देने वाले सेनेटर्स में फरूग नसीम और अरकान असेंबली में शाहिद खाकान अब्बासी सर फहरिस्त। फैसल वावदा, फैसल जावेद, आमिर कियानी ने जीरो टैक्स दिया। वजीर आजम ने 2,82,449, शहबाज शरीफ ने 97,30,545 और बिलावल ने 2,94,117 रुपए टैक्स दिया। जाम कमाल अमीर तरीन, उस्मान बुज़दार गरीब तरीन वजीर आला निकले। मजीद 5 ममालिक का इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर गौर। अमरीकी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मडूज का कहना है कि 3 अरब ममालिक हैं, एक मुल्क ओमान हो सकता है। ट्रंप दावा कर चुके, सऊदी अरब भी डील पर तैयार हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में बजरिया डाक वोटिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं नवंबर में होने वाले इंतखाबात तारीख का सबसे बड़ा साबित होंगे। उम्मीद है फेडरल जजेस सूरत हाल का जायजा लेकर अमल को रोक देंगे। ह्यूमन राइट्स लॉयर अमल क्लोनी ने बरतानिया के नुमाइंदा खुसूसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहती हैं बरतानिया का इंटरनेशनल मुआहदे के करने के हवाले से बात करना काबिले अफसोस है। अमरीकी सदर का टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 सितंबर से टिकटॉक और 12 नवंबर से वीचैट बंद होगी। चीन का कहना है सदर ट्रंप चीनी कंपनीज को रहे हैं। और टूर डी फ्रांस का 19वां मरहला सोरेन एंडरसन के नाम। हॉलैंड के खिलाड़ी ने फासला 5 घंटे 36 मिनट 33 सेकंड में तय किया। सिल्वानिया के प्रेमोज रोग्लिक की रेस में मजमूई बरतरी बरकरार।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी से मुताल्लिक जारी इस्लाहात के अमल का जायजा लिया गया। हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस्लाहात का बुनियादी महवर आवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा इजलास में मज़ीद किन अहम उमूर पर बातचीत की गई और वज़ीर-ए-आज़म ने क्या अहकाम जारी किए? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी के हवाले से जो जारी इस्लाहात हैं, इसका जायजा इजलास हुआ है। इस इजलास में वफाकी वज़रा और जो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रॉबिन बर्जेस और शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने शिरकत की है। इजलास में बिजली के शोबे में मुजज़्ज़ा इस्लाहात और ख़ुसूसी तौर पर अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से रोड मैप पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि मौजूदा हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए जो है वो पुरज़्म है और इन इस्लाहात का बुनियादी महवर जो है अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई के शोबे में जो मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की में जो कलीदी हैसियत रखता है, बदकिस्मती से माजी में बिजली के शोबे में बदलते वक्त और घरेलू और सनती सार्फिन की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं, इसके पेश नज़र इस्लाहात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के जो पोटेंशल है उससे इस्तेफादा नहीं किया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई और ख़ुसूसन बिजली के शोबे में इस्लाहात के अमल की जल्द तकमील यकीनी बनाने के अज़म का इयादा भी किया और कहा कि हुकूमत अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको बुरकार लाएगी। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अपोजिशन ने APC के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी है। 92 न्यूज़ ने APC एजेंडे के निकात का पता लगा लिया। APC में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, जिसके जायजे के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्तकबिल के लाइहा अमल से मुतालिक तजावीज़ देंगी। छोटी अपोजिशन जमातें APC में मौजूद असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऑप्शन को ज़ेरे गौर लाने का मुतालबा करेंगी। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक, 2 साला कारकर्दगी का जायजा लेने की बात की जा रही है, क्या सिर्फ जायजा लिया जाएगा या हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक की बात भी की जा रही है? जी बिल्कुल, ओपोजिशन की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा जो है हमने हासिल कर लिया है। उसके एजेंडे 2 नुकाती एजेंडा जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें ये एजेंडा 2 नुकात पर मुश्तमिल है। इसमें हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा आगे की हिकमत अमली पर भी मशावरत की जाएगी कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी क्या है, उसके बाद आइंदा जो उसकी हिकमत अमली है वो अपनाई जाएगी। तमाम अपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं, जो हमारे ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है, उनकी जानिब से मुसलसल ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं चारों सूबाई असम्बलियाँ और इसके साथ साथ मरकज़ से जो है इस्तीफ़े दिए जाएँ ताकि हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ाया जा सके और तहरीक चलाई जा सके। ताहम दीगर जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, वो जो है वो इस बात पे राजी नहीं हो रही कि असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं और हुकूमत के लिए जो है रास्ता ओपन कर दिया जाए। ताहम ये बात जो है वो रखी जाएगी ओपोजिशन, छोटी ओपोजिशन जमातों की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएं। ताहम मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इस हुकूमत को चलता करने के लिए सबसे अहम जरूरी बात यह है कि मौजूदा असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं। ताहम बड़ी जो ओपोजिशन जमातें हैं वो इस पर राजी नहीं हो रही, लेकिन वो अपोजिशन जमातें मसलहत का शिकार हैं। राना तारिक, नुमाइंदा इस्लामाबाद, आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।